बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी और वो है कि हम ज़िंदगी में सही फैसले कैसे करते हैं। आप इस लेक्चर को एंड तक सुनिएगा, ये आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगा। एक तो आपको ये पता चलेगा कि आप फैसले जो करते हैं क्या वो सही हैं। दूसरी बात, सही हैं तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए और अगर नहीं है तो सही फैसले करते कैसे हैं, ये सब आपको पता चलेगा इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। अब बात करते हैं डिसीजन की। डिसीजन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से एक कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, एक को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं डिसीजन। और जो हम उस एक को, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में 30 डिपार्टमेंट्स हैं, आप एक में एडमिशन लेते हैं। पाकिस्तान में 50 जगह पे एक सब्जेक्ट ऑफर होता है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी। आप उस एक डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं। जो आपने डिफरेंट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आपका डिसीजन है। और डिसीजन मेकिंग ये हुई कि जो आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, यानी आपने जिस तरह से वो फैसला किया कि वहां पे मैंने एडमिशन लेना, आपका डिसीजन है। पूरा प्रोसीजर जो आपने ऑप्ट किया, कैसे आपने ये डिसाइड किया कि इन 50 में से आपने इस एक जगह पे जाके एडमिशन लेना है, ये इसको कहेंगे डिसीजन मेकिंग, जो आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं फैसला साजी के। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म डिसीजन रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई, डिसीजन मेकिंग स्टाइल। ये बेसिकली बिहेवियरिस्ट की टर्म है स्टाइल, क्योंकि स्टाइल लर्न होता है। जिस तरह लाइफ स्टाइल लर्न है, ड्रेसिंग का स्टाइल, हेयर स्टाइल। स्टाइल होता क्या है? हमारा एक हैबिचुअल पैटर्न है। हम हमेशा उसी तरह से ड्रेसिंग करते हैं तो हम ये ड्रेसिंग का स्टाइल है। हम एक ही तरह से जिंदगी गुजारते हैं तो ये लाइफ स्टाइल है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल ये है कि हम एक ही तरह से फैसले करते हैं जिंदगी में, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टाइल है। 100 साल जो लास्ट सेंचुरी थी, उसमें जो रिसर्च हुई डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स पे, उस रिसर्च पे डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट स्टाइल्स बनाते रहे। फिर सुसीन जी स्कॉट, जो कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की प्रोफेसर थी, उन्होंने ब्रूस के साथ मिलके एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो ओवरऑल जितनी रिसर्च हुई है 100 ईयर्स में डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स पे कि लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, वो 5 टाइप्स के स्टाइल्स हैं। तो इन्होंने सारी वो 100 ईयर्स की रिसर्च को कंपाइल कर दिया और बता दिया कि लोग 5 तरह से फैसले करते हैं। 5 तरह से फैसले करते हैं लोग, और वो 5 तरह से फैसले कैसे करते हैं आज आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कौन सा फैसला सही है, कौन सा गलत। सबसे पहले है रैशनल डिसीजंस। आपके बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो सोच समझ के, लॉजिकली, रैशनली चीज़ों को प्रॉपर्ली इवेलुएट करके, हर ऑप्शन के प्रॉस एंड कॉन्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखकर फैसला करते हैं। यानी देयर डिसीजंस कम्स फ्रॉम देयर ब्रेन, कॉग्निशंस उसमें उनकी इन्वॉल्व होती हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं। लॉजिकल होते हैं उनके डिसीजन, फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। इसको कहते हैं, जो सिंपली जो सोच समझ के अपने दिमाग से फैसले करते हैं, जिन्हें कहते हैं, वो है रैशनल डिसीजंस। एक और ग्रुप भी है लोगों का जो सोचते नहीं हैं फैसलों में, जो उन्हें अच्छा लगता है वो वैसे ही करते हैं। जो उन्हें सही लग रहा होता है वो अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट से, सिक्स सेंस, अपनी विजडम, इनसाइट से फैसले करते हैं। अपने इमोशंस को देखते हैं, क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उन्हें सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। वो ये नहीं सोचते कि इसका ये फायदा होगा, इसका ये नुकसान है। वो बेसिकली ये देखते हैं क्या वो इनरली सेटिस्फाइंग है,
क्या वो मुतमईन हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, क्या उनके इमोशंस सेटिस्फाइड हैं, क्या वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं उस फैसले से, वो फैसला कर लेते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं कि ये लोग दिल से फैसले करते हैं। हेड वर्सेस हार्ट बड़ी डिबेट है डिसीजन साइंसेस में कि क्या दिल से फैसले करने चाहिए या दिमाग से। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहते हैं कि ये दिल से फैसले करते हैं, इंट्यूशन, जो उन्हें सही लगता है, जो उनका सिक्स सेंस कहता है, जो उनका विजडम इनसाइट कहती है, उस पे ये फैसले करते हैं। तो दूसरे लोग ये हो गए डिपेंडेंट डिसीजंस। तीसरा एक ग्रुप है लोगों का जो कि हम बहुत सारे फैसलों में लोगों पे किसी न किसी हद तक डिपेंड करते ही हैं। हम लोगों से मशवरा करते हैं, लोगों से सजेशंस लेते हैं। कहते हैं ना, टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो हम लोगों से सजेशंस तो लेते हैं, कुछ लोग हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कुछ लोगों के पास, हम उनसे मशवरा करते हैं। तो अगर आप डिसीजंस जो है वो दूसरों से मशवरा लेकर, दूसरों की सजेशंस पे बेस करके करते हैं, तो हम इसको कहते हैं, ये एक है डिपेंडेंट डिसीजन। और डिपेंडेंस की बेसिकली देयर इज अ डिग्री ऑफ डिपेंडेंस कि आप लोगों पे कितना डिपेंड करते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक डिपेंड करते हैं कि वो फैसले खुद करते हैं, लेकिन वो अपने फैसले को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लोगों से जो रेलेवेंट होते हैं उनसे मशवरा कर लेते हैं, तो इस तरह उनके अपने फैसले की क्वालिटी बेहतर हो जाती है लोगों की वाइज सजेशंस की वजह से। लेकिन इसमें एक और ग्रुप भी है जो अपने फैसले दूसरों को दे देते हैं। उन्हें कहते हैं आप डिसाइड कर लें, अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को दे देते हैं, जिसे कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ लर्निंग। तो जो डिपेंडेंस ऑफ गाइडेंस थी वो तो है ये सजेशंस लेना और फैसला खुद करना, और जो डिपेंडेंस ऑफ लर्निंग है वो है कि फैसला ही दूसरे को दे देना, अपना डिसीजन दूसरे को दे देना, उससे कहना कि आप मेरे बारे में फैसला कर लें। तो ये है डिपेंडेंट डिसीजंस। फिर अवॉइडेंट, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में फैसले ही नहीं करते, करना चाहते ही नहीं, खुद को डिसीजन सिनेरियो से दूर रखते हैं, अवॉइड करते हैं, डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये भी एक टाइप के लोग हैं जो फैसले क्या के उनका स्टाइल क्या होता है, अवॉइडेंट, यानी डिसीजंस में इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो ना होना चाहते हैं। एक और ग्रुप है जो स्पॉन्टेनियस, ये बगैर सोचे समझे फैसले करते हैं जिंदगी में। वो एक लम्हे में फैसले कर लेते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में, सोचे समझे बगैर फौरन से फैसले करते हैं। तो हमें पता चला कि दुनिया में जो 100 साल की रिसर्च बताती है, दुनिया में 5 तरह के लोग हैं जो फैसले करते हैं। कुछ रैशनल हैं जो दिमाग से, कुछ इंट्यूटिव हैं जो दिल से, डिपेंडेंट हैं या तो दूसरों से सजेशंस लेते हैं या अपना फैसला ही दूसरों को दे देते हैं, अवॉइडेंट हैं, फैसले नहीं करते, और स्पॉन्टेनियस हैं। जितनी आज तक बिहेवियरल रिसर्च हुई, इस पे थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस हुई, उनका कंसेंसस है कि अगर आप जिंदगी में रैशनल डिसीजंस लेते हैं, यानी सोच समझ के फैसले करते हैं, या आप इंट्यूटिव यानी कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और खुद को देखते हैं कि क्या मेरे ज़हन इस पे मुतमईन है, क्या मतलब मुझे लगता है कि मैं इनरली सेटिस्फाइंग है, मुझे इससे हैप्पीनेस फील होती है। आप रैशनल लें या आप इंट्यूटिव लें, रिसर्च बताती है कि इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो पॉजिटिव थे, कंस्ट्रक्टिव थे। फ़ायदा हुआ जिन लोगों ने भी ज़िंदगी में रैशनल डिसीजंस लिए या इंट्यूटिव लिए, उनको बेनिफिशियल थे, उनको फ़ायदा हुआ और सही फैसले किए उन्होंने। दोनों में से जिसने जो स्टाइल भी ऑप्ट किया, उसने सही फैसला किया अपनी ज़िंदगी में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, सारी रिसर्च कंफर्म करती है कि वो कंस्ट्रक्टिव थे, पॉजिटिव थे। फिर है डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट पे हम क्या करते हैं, आपको बताया था डिपेंडेंट, नेचर ऑफ डिपेंडेंस डिटरमिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये इट्सेल्फ न पॉजिटिव है न नेगेटिव। अगर आपकी डिपेंडेंस फॉर गाइडेंस है कि आप खुद फैसला करते हैं लेकिन लोगों से मशवरा कर लेते हैं, फिर तो ये
आपका बेस जैसे कुरान मजीद की आया मुबारका में है, consult them in every affairs, but once the decision has been taken, then stick to it and trust in Allah. तो आप दूसरों से अगर सजेशन लेते हैं और फैसले खुद करते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी लोगों पे इतना डिपेंड करते हैं कि अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को दे देते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में फैसले खुद करने की बजाय दूसरों को कहते हैं कि आप इस फैसला करें हमारे बारे में, तो कहा था ना मैंने कि डिसीजन डिटरमिन डेस्टिनी। तो आप अपनी किस्मत दूसरे के हाथ में देते हैं, आपकी किस्मत का फैसले दूसरे करते हैं, आप नहीं। ये फिर उनकी इंटेंशन, गुड और बैड इंटेंशंस पे डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में क्या फैसला होगा। फिर जिन लोगों ने जिंदगी में फैसले नहीं किए, अवॉइड किए, डिले करते रहे, उनसे कोशिश करते रहे कि वो जान छुड़ा लें, ना करना पड़े उन्हें कोई फैसला, एट द 11th आवर उन्हें करना पड़े या ना ही करना पड़े, उसके हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं। जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस में पढ़ते हैं ना कि दोज हु अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स दे फेस 10 times ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द लॉन्ग रन। तो इसका मतलब ये ऐसे ही है कि आप जैसे कबूतर आंखें बंद कर ले बिल्ली को देख के कि खतरा टल गया, ऐसा कुछ नहीं है। फैसले जो अवॉइड करते हैं उन्हें हमेशा उसका नुकसान होता है, ये 100 years रिसर्च बताती है। फिर जिन लोगों ने बगैर सोचे समझे जिंदगी में जल्दबाजी में फैसले किए, उन्होंने भी हमेशा नुकसान उठाया। कंसिस्टेंट रिसर्च बताती है कि उन लोगों को फायदा नहीं हुआ स्पॉन्टेनियस डिसीजंस का, जो हेस्टी डिसीजंस लोगों ने लिए। इसका मतलब ये हुआ, हमें पता चला कि जो लोग जिंदगी में रैशनल डिसीजंस लेते हैं, इंट्यूटिव लेते हैं या डिपेंडेंस पर गाइडेंस इस पे बेस करके डिसीजंस लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होते हैं। और जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों पे इंटायरली डिपेंड करके यानी डिपेंडेंस फॉर लर्निंग अपना डिसीजन दूसरे के हवाले करते हैं या अवॉइड करते हैं अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस या स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, बगैर सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बात कि खुद फैसले करने चाहिए, दूसरों को नहीं देने चाहिए। हमें अपने फैसले अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने फैसले खुद लेने चाहिए, दूसरों को शिफ्ट नहीं करने चाहिए। फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि आप सोच समझ के अपने माइंड को सेटिस्फाई करते हैं या आप अपनी गट, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपने दिल को मुतमईन करते हैं कि आप इस फैसले से खुश हैं। बाद लोग बड़े हिसाब किताब के पक्के होते हैं, उनके फैसले भी सही साबित होते हैं। और बाज़ औक़ात आप हिसाब किताब में नहीं जाते लेकिन आपका दिल मुतमईन होता है, वो फैसले भी सही होते हैं। और दूसरों से 2 heads are better than 1। दूसरों से कंसल्ट देम इन एवरी अफेयर्स। दूसरों से मशवरा किया करें, लेकिन अपने फैसले दूसरों को कभी ना दें। ना कभी डिसीजन से अवॉइड करें, ना कभी जल्दबाजी में फैसले करें। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में सही फैसले करने की तौफीक दें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह